तक उस पर कोई क्लियरिटी फाइनली ना आ जाए, सभी साथियों को किसी भी तरीके से कोई भी कैंपेन के लिए रोक होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी छोटी सी भी गलती बिना समझ के कारण से गलत होगी। और हमें जो है कुछ ऐसे वर्क स्थिति है, हम देख रहे हैं, है ना। दूसरा जो है, हमें कोई धर्मशाला की व्यवस्था अगर भोपाल में मिलती है नवरात्रा के बाद में या पहले में, जैसी भी 5-7 दिन का वैकेंट अगर मिलता है, तो हम तो ये बोलेंगे कि जो साथी इकट्ठे होने चाहेंगे, हम उन सबको इकट्ठा करते हुए बिल्कुल सीएम हाउस और इधर उधर मिलने का प्रयास करें, और उन मुद्दों को ना छेड़ते हुए, राहुल जी के मुद्दों को ना छेड़ते हुए, हम तो सीधा जैसे लोगों की नियुक्ति उनके लिए, और जो लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं उनके बारे में शिकायतें लेकर हम हाजिर हों। हम राहुल जी के विषय पे बात ना करें, लेकिन उन जैसी छवि के लोगों की आवश्यकता को सरकार तक पहुंचाए, ताकि इनडायरेक्टली वो हमारी बातों को समझ सके। बिल्कुल। देवेंद्र जी जी देवेंद्र जी कौशिक जी, हेलो। अच्छा, भी कह रहा हूँ मैं, आत्मजीत सर से भी कह रहा हूँ कि बेसिकली उदय माहूरकर जी हैं जो सीआईसी में हैं जी। जब मैं उनके पास गया था तो उन्होंने कहा था कि मैं इनके लिए माननीय राहुल सिंह जी के लिए मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि इन्हें दूसरा टर्न भी दिया जाए, और उनका कांटेक्ट नंबर चाहिए तो कांटेक्ट नंबर मेरे पास है, आप शेयर करिएगा। ये उन्होंने खुद बोला था उनके लिए। कौशिक जी, आरटीए एक्ट में ही प्रावधान है कि इस पे पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती समान पद पे। वो एमपी में नहीं हो सकते, हम सीआईसी के लिए कर सकते हैं राहुल कौशिक जी। हाँ, नहीं जैसे काम कर रहे थे, जब मैंने बताया था उनको तो मेरी भी नॉलेज में है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे कह रहे कि मैं कोशिश करूंगा कि उनको, जैसे सर ने बोला सेकंड टर्म का इसमें रूल ही नहीं है। हाँ, भले किसी अदर स्टेट्स या सीआईसी में सेंट्रल में भले वो हो सकते हैं, लेकिन उसी स्टेट में सीएम नहीं आ सकते। मुख्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं जी। हाँ, तो वो ये उन्होंने कहा था मेरे से। और दूसरा, हम तैयार हैं, हम यहाँ पर, मैं भी तैयार हूँ अगर आप इस चीज का होता है। मैं इतना जानता हूँ, राहुल जी के लिए हर कोई तैयार है, लेकिन हमको इशू को गलत तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ा हमारे साथ एक बंधन है। अभी तो ये चूंकि सारी चर्चाएं चल रही थी, उस बीच में इस बात को भी रखना आवश्यक था, क्योंकि बहुत सारे साथी हमसे लगातार ये पूछ रहे थे, व्हाट्सएप में मैसेज करके, पर्सनली फोन करके कि राहुल जी नहीं आ रहे हैं, राहुल सिंह जी नहीं आ रहे हैं, बहुत दिनों से नहीं आ रहे हैं। और चूंकि आज ये बातें आई सेक्शन 4 वगैरह की, और माननीय आत्मदीप जी और सर ने इसको बेहतर किया जाए, मुझे अचानक याद आ गया कि इसको कैसे बेहतर किया जाएगा। क्या तरीका है इस देश में किसी चीज को बेहतर करने वाला? वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, कुछ भी नहीं हमारे पास तरीका। हमारा सबका हाथ पैर एक तरह से बंधा हुआ है, मतलब इतनी मेजोरिटी है करप्ट लोगों की, और इसको गर्त में डुबोने की देश को, कि हमें लगता है कि बहुत मेहनत करनी। स्थिति क्या हो सकती है कि ऐसा प्रस्ताव रखा कैसे चला जाना संभव हो गया, यही नहीं समझ में आ रहा। विश्व गुरु वाले बौद्धिक संपदा के लोग हैं वहां पर बैठे नीति आयोग में, जो हमें विश्व गुरु बनाएंगे, आप समझ रहे हैं ना। तो विश्व गुरु बनने के लिए तो कुछ अलग सोच चाहिए ना, आप मानते हैं कि नहीं? आत्मदीप सर, हाँ, रिश्वत के रेट तय कर देना चाहिए। बिल्कुल। देखिए शिवानंद जी, सचिन को इतना रहेगा, ऊपर वाले आईएएस को इतना रहेगा, वो भी आ जाएगी सर, रेट सूची भी आ जाएगी। आपने हमसे ज्यादा ग्रंथ पढ़े होंगे, आप सतयुग से लेके अभी कलयुग तक के इतिहास देख लीजिए। जो भी समाज की अच्छी ताकतें हैं, सात्विक शक्तियां, उन पे आसुरी शक्तियां सामने से पीछे से प्रहार करती आई हैं और ये करती रहेंगी। और लेकिन जीत अंततः सत्य की ही होती है, ये बात में ध्यान रखना चाहिए। राहुल जी ने जो लोगों के दिल दिमाग में देश भर की जगह बनाई, वो अपना आप में बहुत बड़ी ये सम्मान है। उसके आगे मुख्य सूचना पासंग भी नहीं ठहरते। सही है, नहीं ठहरते, कोई नहीं ठहरते भाई, सीधी सी बात है। जनता को
जो दिखता है वो स्पष्ट है, जो दिख रहा है हमें जो चाहिए वो हमें मिल रहा है। पब्लिक को, पब्लिक इतनी खुश है, इतने ऐसे ऐसे पाथ ब्रेकिंग एक तरह से बोल सकते हैं कि लैंडमार्क डिसीजन है, जिसको हमें तो लगता है कि भारत के इतिहास में ऐसे निर्णय तो भी आप लोग थे, आप थे, शैलेश सर थे, आचार्य थे सर, इस तरह से कुछ गिने चुने लोगों ने दिए हैं बस। बाकी तो हमें नहीं लगता कि मतलब ऐसी वर्तमान स्थिति में कोई भी ऐसा परिदृश्य हम लोगों को देखने को मिले। तो सर देखिए, इसमें शैलेश गांधी जी ने भी स्टाफ की कमी दूर करने के लिए खुद अपनी जेब से वेतन देके निजी कर्मचारी रखे थे अपने स्टाफ में। उनको तो केंद्रीय सूचना आयोग ने किसी ने नहीं रोका। यहाँ तो राहुल जी को निःशुल्क सहयोग करने के लिए नौजवान आ रहे थे, उनको रोका गया है। सर हम लोगों ने इस बात को लेकर के इतना ज्यादा, और वो कई महीनों से आ रहे हैं लड़के, कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को भी, ना कोई शिकायत प्राप्त हुई, फिर भी कि ये कभी भी कुछ हो सकता है, इसमें इनको रोका गया। अभय जैन थे जो एडवोकेट हैं शिवपुरी के, उनका रोल बहुत अहम रहा है। उनका एक ग्रुप है बहुत अच्छा, वो इसमें अच्छा काम कर रहा है। उन्हीं से संबंधित ज्यादातर लड़के जो लीगल बैकग्राउंड के आते रहे हैं। पहले शुरुआत में हम लोगों ने प्रयास किए थे, आपने देखा होगा, तो जैसे भी था एक तरह से जब रनिंग ये चालू हुआ पूरे वाइड, सारे लोग अपना आवेदन भेजने लगे कि हमें भी करना है इंटर्नशिप, हमें भी करना है। फिर मैं उनको डाइवर्ट कर देता था कि आप वहाँ करिए। राहुल सिंह जी ने अपना ईमेल एड्रेस भी अवेल करवाया था, तो वहाँ पर उनको जाता था सीवी वगैरह, और वहाँ पे स्क्रूटनी करके वो लोगों को बुलाते थे। फिर धीरे धीरे तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा हो गया था और बहुत अच्छा चल रहा था। फेसबुक लाइव वगैरह के माध्यम से जो व्यवस्थाएं बनी थी, ये सब उन्हीं लड़कों के द्वारा ये सब बनाई गई थी। कुछ उसको हैंडल करते थे, कुछ कैसे लाइव करना है, कुछ सारी चीजें फाइल कैसे वो करना है, पिकअप करना, ये सब उनके माध्यम से था। लेकिन अब वो सारी चीजें कुछ नहीं दिखेंगी यहाँ पर। मतलब ट्रांसपेरेंसी पर एक तरह से पूरी तरह से आपके डीपीडीपी बिल के पहले का ये बहुत बड़ा कुठाराघात आप बोल सकते हो कि हमारे एमपी में हो रहा है ना। शिवानंद जी, हमने मध्य प्रदेश सूचना आयोग में जाके देखा है, 5 बजे ऑफिस टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद भी शाम को 7 बजे तक राहुल जी और ये निःशुल्क सेवक, आरटीआई सेवक, लॉ स्टूडेंट्स, ये शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक काम करते हमने देखा है। सही, बिल्कुल सही। और संडे के दिन ये लोग काम करते हैं। सर जज्बा है। कोरोना के दौरान भी अकेले राहुल जी थे, कोरोना के दौरान भी जिन्होंने काम किया, बाकी सब मुफ्त की तनख्वाह ले सबसे रहे। बड़ा इसमें आपने कोविड का जिक्र किया, तो कोविड के दौरान ही सबसे बड़ा इसमें स्ट्राइक किया गया था CIC द्वारा और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि कोविड का दौर है और ये सब बाहर से लड़के इस तरह से आते हैं, तो इस पर पाबंदी लगी है। तो फर्स्ट तो उन्होंने उस समय किया था, तब तो चलिए एक वैलिड रीजन था। हालांकि उनका उद्देश्य सही था कि पूरी तरह से बंद हो जाए, लेकिन उनके पास एक रीजन था, वैलिड नहीं बोल सकते, लेकिन एक रीजन तो था ही कि भाई कोविड है, ये फैल जाएगा, इस तरह से कोविड फैलेगा इससे लोगों के टच से, तो ठीक है अभी बंद कर दो। चलो वो बंद हो गया इंटर्नशिप उस समय। फिर बाद में जब ये कोविड चला गया, सारी चीजें रेगुलेट हो गई, तो अभी क्या जरूरत थी इसको बंद करने की? अभी तो कोई रीजन नहीं था ना। पर अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से बातें हुई हैं। तो ये बहुत ही शर्मिंदगीपूर्ण है। हमें लगता है कि इसका हम जितना ज्यादा सबको घोषणा करनी चाहिए, और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये नहीं होना चाहिए। और एक ऐसे व्यक्ति जो जुडिशियल जगह पे बैठे हुए थे, जिनके सर पर, जिनके कंधे पर देश या समाज की या कि जहां भी वो पदस्थ रहे हैं उसकी न्यायिक व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने और न्याय दिलवाने का था, और यदि उनके माध्यम से ये चीजें की जा रही हैं, तो हमें लगता है कि हमारे पास कोई दूसरे शब्द नहीं है इसको कहने के लिए। और ये बहुत गलत है, और इसको हम लोग मॉनिटर करेंगे और निश्चित तौर पर इस पर अपन लोग और आगे चर्चा करेंगे। तो हमें लगता है कि सर अभी 1 बज गए हैं कार्यक्रम में, हमें इसको बंद करना चाहिए। शैलेश जी को भी राहुल जी से इस बारे में चर्चा करना चाहिए, समझने के लिए शैलेश सर ने इसके पहले हमें लगता है कि उनसे चर्चा की थी और इस पर चर्चा हुई है। और जो चर्चा हुई है तो वही जो चीजें हैं आई हैं, तो उन्होंने तो यही कहा था। शैलेश सर तो बहुत मतलब ऑलरेडी इज फियरलेस, और उन्होंने कहा था कि हमारे सामने भी ऐसा हुआ था, और जब हम थे तो हमने पेपरलेस और ये सारी चीजें चालू की, वॉलंटियर्स वाला, तो वहाँ से भी बातें आने लगी। तो हमने तो साफ साफ कह दिया कि आपको जो करना होगा CIC को करते रहो, मैं तो जो करूंगा वही करूंगा। तो उनकी बात एक अलग थी। वैसे भी वो मतलब हालांकि इनकी भी बात वही है, अलग ही है, पर मतलब शैलेश सर तो आप जानते हैं कि वो तो ऑलरेडी IITian टाइप के व्यक्ति हैं, और उनका क्या अभी और क्या कोई बिगाड़ेगा। ज्यादा ज्यादा भाई इंफॉर्मेशन कमीशन से तुम हटाओगे तो देखेंगे आगे चल के। उनका तो ये था कि करना होगा जो कर लेना, लेकिन अभी हमें जो करना है वो करने दो। तो वो तो सीधे सीधे रहते थे, तो उनसे ज्यादा टकराने की लोगों को हिम्मत नहीं पड़ी, और उनका थोड़ा सा बैकअप भी ठीक ठाक उस समय था। RTI की एक स्थिति भी अच्छी थी, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने RTI को लाने का काम किया था। अब आप तो सब थे ही उस पूरे आंदोलन में, तो अभी लोगों को ज्यादा टकराने में। लेकिन अब क्या है कि ब्यूरोक्रेसी और ये चीजें इतनी ज्यादा हावी हो रही हैं, और इन सबको आपको क्या लगता है कि कोई यदि CIC या कोई भी ये सिस्टम अकेले काम नहीं कर रहा, इसके लिए पूरी कॉन्स्पिरेसी है,
ये सारे के सारे जो माफिया किस्म के लोग हैं जो लगे हुए हैं, जो पूरा सरकारी सिस्टम है जो नहीं चाहता कि हम लोगों को पारदर्शिता हमारे सामने आई, वो नहीं चाहता है कि हमें जानकारी मिले, वो नहीं चाहता है कि देश का भ्रष्टाचार हो, वो नहीं चाहता है कि उसका जो आवक जावक चल रहा है किसी माध्यम से वो बंद हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि जितना ज्यादा ऊपर से पर्दा डाला रहेगा उतना ज्यादा उनको आराम रहेगा, और जो पर्दा हटाने का काम कर रहा है उनके लिए वो सबसे बड़ा दुश्मन है। तो सबसे बड़ी सर दिक्कत यहाँ पर ये है, ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, इसमें पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है। वो सारा का सारा सिस्टम, वो पूरा एक लॉबी है जो बड़े अधिकारियों की लॉबी है, ठीक है ना, जो मंत्रालय स्तर तक बैठे हुए हैं। वो बहुत सारे वो नेता भी हैं जो मतलब जिनको बेनकाब किया जा रहा है, तो वो सारे सब इसमें काम कर रहे हैं। और इस चीज को समझने की आवश्यकता है, हम सबको समझने की आवश्यकता है इसको। सर आगे, हाँ ठीक है सर, इसको अभी बंद करें और आगे सर शिवानंद भाई अगर हो सके तो, अगर याले जो अभी जितनी चर्चा हुई है उसकी क्लिप भी अगर रिकॉर्ड हो रही होगी तो सुरेश मौर्य जी और आप थोड़ा सा उसको रिकॉर्डिंग को मत जाने दीजिए।